कि आप लोगों का 7 तारीख से लेकर 12 तारीख तक पेपर है, किसी का किसी तारीख को है, किसी का किसी तारीख को है। आप इन पेपर्स को बहुत अच्छे से दे के आए, ये हमारी आपके साथ शुभकामनाएं हैं। और इन सब पेपर के अंदर पेपर अटेम्प्ट करते समय में जिन बातों का ध्यान रखना है वो ये है कि सबसे पहले तो आपको घबराना नहीं है, और आपको ऑप्शंस जो हैं वो सारे अच्छे से पढ़ने हैं। ऐसे नहीं है कि आपने क्वेश्चन पढ़ते ही ये डिसाइड कर लिया हो कि मुझे तो ये क्वेश्चन नहीं आता। आपको नहीं आता हो तब भी सारे ऑप्शंस पढ़ने हैं। एक बात ये कि राजस्थान करंट अफेयर में बाउंसर्स के लिए तैयार रहें। खतरनाक बाउंसर्स मिल सकते हैं, यानी कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो कि बहुत ज़्यादा डेप्थ में हो ऐसे पूछे जा सकते हैं। और आप चिंता ना करें, वो किसी को भी नहीं आ रहे होते हैं। ऐसे करंट अफेयर के क्वेश्चंस देने की प्रथा आरपीएससी में पिछले कुछ पेपर्स में देखी गई है। इन सारी चीज़ों से आपको परेशान नहीं होना है। इसमें आपको यही चीज़ बचाएगी कि आप इन सब चीज़ों के अंदर परेशान ना हो, और जो कर रहे हैं उसको अपने अपने हिसाब से जो करते रहें। ठीक है ना। तो राजस्थान करंट अफेयर में टफ क्वेश्चंस के लिए आप तैयार रहें। ऑप्शंस आपको सारे पढ़ने हैं। बाकी जो सब्जेक्ट हैं, इंडियन पॉलिटी है, राजस्थान पॉलिटी है, और आपके इकोनॉमिक्स है, ये एजुकेशन साइकोलॉजी है, इसमें आपको ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं देखने को मिलेंगे, आसान ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसमें ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है। परेशानी वाली बात आपको कहीं लग सकती है तो वो लगेगी सिर्फ कहाँ पर, करंट अफेयर के अंदर, क्योंकि करंट अफेयर का आजकल ट्रेंड आरपीएससी का ऐसा है। बहुत टफ क्वेश्चन, बहुत ही ज़्यादा डेप्थ में, बहुत ही ज़्यादा वेग, जिसका कोई सेंस नहीं बनता पूछने का, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो इन सब से आपको डरना नहीं है। एक आपके कोर्स के अंदर एक वीडियो पड़ी हुई है, हाउ टू इंक्रीज मार्क्स इन ऑब्जेक्टिव एग्जाम। किस नाम से है? हाउ टू इंक्रीज मार्क्स इन ऑब्जेक्टिव एग्जाम। उसे जरूर देख लेना। उसमें आपको बढ़िया आपके काम की बातें जो वो मिल जाएंगी। उसमें मैंने एक बात बोली हुई है, वो बात जो है वो आप अपने खुद के एक्सपीरियंस के आधार पर उसको माने, बाकी उसमें फिल्टर लगा दें। वो बात क्या है? मैंने उसमें ये बोला हुआ है कि ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से आपको नुकसान नहीं होता बल्कि फ़ायदा ही होता है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करने से आपको कोई ज़्यादा नुकसान नहीं होता। क्योंकि आप लोगों को लगता है कि नेगेटिव मार्किंग है तो हमें कोई बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता होगा, तो मैंने उसमें यही बताने की कोशिश की है कि नहीं होता एज सच कोई बहुत ज़्यादा नुकसान। लेकिन कैसे नहीं होता वो मैंने सारी उसमें कैलकुलेशन समझाई हुई है। लेकिन मेरा अभी भी यही कहना है, मेरा तो अभी भी यही मानना है कि बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होता। पर फिर भी आपने प्रैक्टिस की होगी, आपने इस बात को एक्सपीरियंस किया होगा, तो आपका जो एक्सपीरियंस है उसी के आधार पर पेपर दें। यदि आपको लगता है कि आपको ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से नुकसान होता है, आपके नेगेटिव ज़्यादा हो जाते हैं, तो आप ज़्यादा अटेम्प्ट ना करके आएँ, और बाकी मेरी स्ट्रेटजी के हिसाब से चलो तो उसमें जो मैंने बताया उसके अकॉर्डिंग चला जा सकता है। लेकिन उसमें पूर्व शर्त यह है कि आपने बहुत सारे एग्जाम दे रखे हों, आपने ये चीज़ को देख रखा हो कि भाई अच्छा गैस करने से आपके पॉजिटिव की साइड ज़्यादा जाता है, नेगेटिव की साइड नहीं। कुछ लोगों के नेगेटिव ज़्यादा होते भी हैं, तो उन लोगों को बचना चाहिए बहुत ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से। ओवरऑल बात का क्रक्स ये है, मेरा ये मानना है कि ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होता है, लेकिन फिर भी ये डिपेंड करता है प्रैक्टिस पर। ये वैसी ही बात है कि आप यदि सड़क पर गाड़ी चलाते हो, तो मेरा ये मानना है कि ऐसे ही अचानक से ही एक्सीडेंट नहीं हो जाएगा, पर डिपेंड करता है प्रैक्टिस पर। कहीं आप यूं जाके सीधे डिवाइडर के अंदर ही मार दो तो उसका कोई इलाज नहीं है। ठीक है ना। सर सारे सब बढ़िया हैं, सारे टीचर्स अच्छा पढ़ा रहे हैं, लेकिन सर एक रिक्वेस्ट है, दिसंबर तक राजस्थान जीके हो जाए तो सही रहेगा। जनवरी में थर्ड ग्रेड का पेपर है। ठीक है भाई, हो जाएगा, है ना। तो ये मैं आपको पेपर के बारे में बता रहा था कि कुछ बेसिक चीज़ों को ध्यान रखना है, और ये वाली वीडियो जरूर देख लेना, हाउ टू इंक्रीज मार्क्स इन ऑब्जेक्टिव एग्जाम। ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं। अब आप लोगों को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। मैं बेसिकली आपसे आज मिलने आया था कि बहुत दिन हो गए थे सेकंड ग्रेड बैच के अंदर क्लास नहीं हुई थी। एक बार मिल लेते हैं, रिवीजन क्लासेस ज़्यादातर हो चुकी हैं, तो एक तो उनकी रिव्यू भी ले लेंगे, और दूसरा यदि आपको कुछ और पूछने की जानने की आवश्यकता है, लग रही है, तो वो भी आप पूछ सकते हैं। जुलाई महीने का करंट अफेयर मैंने राजस्थान वाला नहीं करवाया, वैसे तो मैं कल करवा दूंगा, पर आप लोग कहोगे सर ये बहुत लेट हो जाएगा। कोई बात नहीं, आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, वैसे मैं उम्मीद करता हूँ आपने मैगजीन में से खुद ही पढ़ लिया होगा। पर फिर भी मैं जुलाई महीने का करंट अफेयर जो आपको कल करवा भी दूंगा, ताकि आपको वो शिकायत नहीं बचेगी, देखो सर करवाया नहीं आपने, तो मैं तो कल करवा दूंगा। बाकी आप लोगों को देखना है नहीं देखना है वो आप लोग अपने हिसाब से डिसाइड कर लेना।
क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी ये पढ़ लिया होगा। हर्ष जोशी कह रहे सर देख ली है, चलिए बहुत बढ़िया। सर 2 बार देख ली वो वीडियो, चलिए बहुत बढ़िया। ये वाली क्या, हाउ टू इंक्रीज मार्क्स इन ऑब्जेक्टिव एग्जाम, ऐसा कुछ लगा कि हाँ इससे कुछ फायदा होगा? 3 सब्जेक्ट लगा दो सर, मजा आ जाएगा। 3 सब्जेक्ट मतलब, और करा देंगे सारे सब्जेक्ट करा देंगे एक बार। तुम सेकंड ग्रेड का पेपर तो जाने दो, उसके बाद देखो तो सही हमने जो पढ़ा है उसमें से कितने क्या क्वेश्चन आए हैं। हालांकि हमने रिवीजन ही कराया है, पूरा नहीं पढ़ा है, पर सर धीरे पढ़ाना बस। अब धीरे ही पढ़ाता हूँ भाई मैं, वो तो रिवीजन के अंदर फास्ट जल्दी जल्दी पढ़ाया होगा, बाकी तो धीरे ही पढ़ाता हूँ। पॉलिटी, मैंने पॉलिटी के अंदर आपको प्रेसिडेंट पढ़ाया, क्या तेज पढ़ाया था क्या? प्रेसिडेंट तो बहुत आराम आराम से पढ़ाया था। सर है पीवाईक्यू देखे हैं, नोट्स मस्त है, चलिए बहुत बढ़िया। पॉलिटी के रिवीजन क्लास के नोट्स वो डाल दिए होंगे, अपलोड कर दिए होंगे ना, जो 2-3 पीडीएफ मैंने भेजी थी, जो अपने बोर्ड पे लगाई थी, वही कर दो और क्या। नहीं किए क्या वो कर दो, दोनों में कर दो, आईएएम में भी कर दो और अपने वाले में कर दो। क्लास रोज लेना सर, बिल्कुल क्लास रोज लेंगे। नेक्स्ट ईयर एग्जाम के लिए डेली रूटीन स्ट्रेटजी किस टाइप की होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में ठीक ठाक टाइम है। जैसे लेजीनेस आ सकती है, सो हाउ टू काउंटर इट, सस्टेनेबल फ्लो रहे थ्रू आउट द प्रिपरेशन। देखो, थ्रू आउट द प्रिपरेशन आपका एक बढ़िया फ्लो रहे, उसके लिए बढ़िया तरीका ये कि हम आपको एक, जैसे जैसे पढ़ाते जाएं आपके पेपर लेते जाएं, है ना। पेपर जब हम आपसे लेंगे तब जो है आपके ऊपर भी थोड़ा सा दबाव रहता है कि चीज़ों को पढ़ना है, ठीक है ना। फिर 15 से साइंस चालू करा दो। अरे रुक जाओ यार, कौन सा क्या चालू कराना है? तुम तो ये कोई कहेगा सर वो बात चालू करा दो, कोई कहेगा ये चालू करा दो, तो कौन सा सब्जेक्ट क्या शुरू कराना है वो हमारे ऊपर छोड़ दो। चलो ठीक है, मुझे नहीं लगता आप लोगों को कुछ और पूछना है, तो कुल मिला के बात ये, और पूछने जैसा कुछ है भी नहीं। आपको पेपर दे के आना है, आपको एग्ज़ाम की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बाकी पेपर से एक दिन पहले आपसे फिर से मिल लेंगे। कब से कब तक का पेपर, 7 से 12? सेकंड बैचेज में डीपी की सुविधा नहीं है क्या? ठीक है, तो आप लोग 7 से 12 तारीख तक बढ़िया पेपर दे के आओ, और मैं तो आपसे 12 तारीख के बाद मिलूंगा। और बाकी राजस्थान हिस्ट्री की क्लास 2-3 दिन तो चलेगी, उसके बाद में एग्ज़ाम के बाद ही लगेगी। और एग्ज़ाम के बाद में सिलेबस इतनी जल्दी जल्दी हो जाएगा, जल्दी जल्दी इन द सेंस कि भाई अच्छे खासे सब्जेक्ट चला चलू के आपके करवा देंगे, है ना। ऐसे कोई जल्दीबाजी मत करो कि हमारा सिलेबस कब होगा, सिलेबस कब होगा। बहुत आसानी से, बहुत आराम से आपका सिलेबस हो जाएगा, चिंता की बात ही नहीं है। ठीक है, चलो भाई, तो मिलते हैं आपके पेपर के बाद। और अब मेरी पॉलिटी की क्लासेस जो वो आपको बाद में मिलेंगी। ठीक है, चलो।